जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पुलिस की क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं 16 तारीख 12वां महीना 2020 में पूछे हुए प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस प्रथम पाली में पूछे हुए हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पता होगा उसे कमेंट करके बताते चलिएगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा और इस बार आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको पहला नंबर का क्वेश्चन पता है तो उसे कमेंट करके जरूर बताएं। पहला नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है? तो किस राज्य में करती है ये दोनों जनजातियां निवास, जो आपसे पूछा है। तो एक का आंसर अगर आप पता है दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो एक का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? जम्मू कश्मीर में गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, 2 नंबर का बोल रहा है दोस्तों कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो कौन सा जिला है जो कि नक्शे के आधार पर सर्वाधिक पूर्व में है, जो आपसे पूछा है। तो 2 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, किशनगंज होएगा। क्या? किशनगंज जिला है जो कि बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 3 नंबर का बोल रहा है दोस्तों क्या 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है? तो उस ऐप का उद्देश्य क्या है जो आपसे पूछा है। तो 3 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण। वही उद्देश्य है हरित पथ मोबाइल ऐप का। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 4 नंबर का बोल रहा है दोस्तों कि चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? तो किसने तैयार की थी दोस्तों? तो 4 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, सूर्य सेन ने तैयार किए थे। किसने? सूर्य सेन ने तैयार किए थे चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 5 नंबर का बोल रहा है दोस्तों कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया, यानी कहाँ ट्रांसफ़र किया? तो कहाँ किया दोस्तों? तो 5 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, मुंगेर में ट्रांसफ़र किया। कहाँ? मुंगेर में स्थानांतरित किया। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 6 नंबर का बोल रहा है दोस्तों क्या निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तो कौन किए गए हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल, जो आपसे पूछा है। तो 6 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा है। ओके ना। तो आपसे मेरा फिर से रिक्वेस्ट रहेगा, अब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। हम लोगों ने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे प्रैक्टिस सेट छूट ना पाए। ओके ना। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग यानी पीसीए के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम था? तो किस राज्य में था, कब सबसे कम दोस्तों? तो आपका 7 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, दमन और दीप में था। कहाँ? दमन और दीप में, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ लिंगानुपात सबसे कम था। ओके ना, दमन और द्वीप में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है? तो कौन सी है दोस्तों वैश्विक समस्या? तो 8 का आंसर आपका सी हो जाएगा, आतंकवाद है, जो कि एक वैश्विक समस्या है। कैसी समस्या है? वैश्विक समस्या है आतंकवाद। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका बोल रहा है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? तो 9 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 9 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो मेरा फिर से रिक्वेस्ट रहेगा कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आप लोग वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? तो किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है दोस्तों? तो 10 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 61 के तहत की जा सकती है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया।
ओके ना। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है, तो कैसा अधिकार है दोस्तों? तो 11 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। संविधान के संशोधन में क्या राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है? संविधान के संशोधन में। ओके ना। चलिए आपका 12 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो कब हुई दोस्तों? तो 12 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कब हुई है? 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है कि भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? जो आपसे पूछा है। तो 13 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, जबलपुर में स्थित है। कहाँ दोस्तों? भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है 14 नंबर का कि निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? तो कौन सा है दोस्तों जो कि गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? तो 14 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। वायु यानी हवा है जो कि गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है 15 नंबर का दोस्तों कि ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो 15 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है ग्रीन हाउस प्रभाव। ओके ना। ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 16 नंबर का, बोल रहा है कि रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका में होता है? तो कौन सी रक्त वाहिका में होता है दोस्तों? तो 16 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ये सभी में होता है, शिरा में, धमनी में और कोशिका, इन तीनों में होता है रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रभाव। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो कौन सी गैस की वजह से अम्ल वर्षा होती है जो आपसे पूछ रहा है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए। चलिए कमेंट करिए जल्दी जल्दी दोस्तों कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, कौन सी गैस की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 17 का आंसर डी हो जाएगा। SO2 एवं NO2 की वजह से होती है गैस की, यही गैस की वजह से अम्ल की वर्षा होती है। SO2 एवं NO2 गैस की वजह से होती है अम्ल वर्षा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 18 नंबर, बोल रहा है दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में लोराइड की कितनी मात्रा जायज़ है? तो कितनी मात्रा जायज़ है दोस्तों? तो 18 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, 0.5 ppm। ओके ना। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके 2020 में प्रथम पाली एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आप लोग वीडियो को छोड़कर जाइएगा ना दोस्तों। यह क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने जा रहा है। और ऐसे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हम लोगों ने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा चुके हैं, जो कि 2024 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जितना मैंने करवा चुका हूँ। अब हम लोग रेडी करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, जो कि खान सर की बुक की है। अगर आप लोग अब तक चैनल पे नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपसे एक भी प्रैक्टिस सेट छूटे ना और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। तो चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि निम्न जंतुओं में से कौन सा एक जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है? तो कौन सा जंतु कर सकता है दोस्तों? तो 19 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, मेढक। क्या मेढक है? देखिए आप लोग क्वेश्चन फिर से समझिए दोस्तों। बोल रहा है क्या कि निम्न जंतुओं में कौन सा एक जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है? तो आपका मेढक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? मेढक हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 नंबर का, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करता है? तो कौन करता है दोस्तों? तो 20 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, ये सभी करता। कौन? ये सभी करता आपका नाइट्रेट, फॉस्फेट, नाइट्राइड, ये सभी है जो कि अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करता है। ओके ना। ये सभी आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 21 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग में मदद करती है? तो कौन सी करती है दोस्तों? तो 21 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, आयन मंडल। क्या? आयन मंडल हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका
22 नंबर का बोल रहा है दोस्तों कार्बनिक अम्ल है क्या, कार्बोनिक अम्ल है, इन चारों में से कार्बोनिक अम्ल कौन है जो आपसे पूछा है। तो 22 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, CH3COOH है जो कि एक कार्बोनिक अम्ल है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 23 नंबर का बोल रहा है कि व्यावसायिक तौर से अमोनिया बनाई जाती है। तो व्यावसायिक तौर से अमोनिया कैसे बनाई जाती है, कौन सी विधि से बनाई जाती है जो आपसे पूछा है। तो 23 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, हैबर विधि से बनाई जाती है। क्या व्यावसायिक तौर से अमोनिया बनाई जाती है, तो हैबर विधि से बनाई जाती है। अमोनिया कौन सी विधि से बनाई जाती है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि हैबर विधि से बनाई जाती है अमोनिया। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 24 नंबर का बोल रहा है कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है जो आपसे पूछा है। तो 24 का सही आंसर आपका दोस्तों ए हो जाएगा। क्या हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन है, यही है जो कि सभी सूर्य एवं तारे में ऊर्जा का स्रोत है। हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 25 नंबर का बोल रहा है दोस्तों कि निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। तो किस वैज्ञानिक को दिए गए हैं दोस्तों। तो 25 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 25 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, मैरी क्यूरी। क्या मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 26 नंबर का बोल रहा है दोस्तों क्या कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है। तो उस योजना का नाम आपसे पूछा है दोस्तों। तो 26 का आंसर आपका ए हो जाएगा, सौभाग्य योजना है। कौन सा योजना है दोस्तों, सौभाग्य योजना है जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जाता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि मैथ से आपके पूछा है, तो इसे आप लोग घर में सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ये आकृति है जो कि आकृति को देखकर बनाने के लिए बोल रहा है। तो 27 का आंसर आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे ए भराएगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है क्या कि बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है। क्या पूछा है कि बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है। तो कौन से जिले में स्थित है दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करिए जल्दी जल्दी। तो 28 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, जमुई जिला में। क्या जमुई जिला में, जो कि लखीसराय की तरफ पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहे हैं 29 नंबर की वन स्टॉप सेंटर योजना को किस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो 29 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, सखी केंद्र के रूप में जाना जाता है वन स्टॉप सेंटर योजना को। ओके ना, सखी के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है दोस्तों कि कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। तो कौन सा कानून करता है दोस्तों। तो 30 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 करता है। ओके ना, जो कि महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है यह नियम। ओके ना। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था। तो किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो 31 का आंसर आपका बी हो जाएगा, झेलम नदी के बीच में लड़ा था। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 32 नंबर, बोल रहा है क्या निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता। तो किसने जीता दोस्तों। तो 32 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ईगा स्वीपाटेक ने जीता। किसने जीता, ईगा स्वीपाटेक ने जीता 2020 का महिला एकल खिताब। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 33 नंबर का, बोल रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्त किया गया। तो किसे किया गया दोस्तों। तो 33 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, आयुष्मान खुराना को किया गया। आयुष्मान खुराना को। देखिए आप लोग क्वेश्चन फिर से समझिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती को यूनिसेफ के बाल अधिकार अधिनियम के अभियान के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्त किया गया। तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोला कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की। तो किसने की दोस्तों। तो 34 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 34 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, राजा राम मोहन राय जी ने आत्मीय सभा की स्थापना किए थे।
ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 35 नंबर का। बोल रहा है दोस्तों कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष पर था। तो कौन सा राज्य था दोस्तों भारत का। तो 35 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, हरियाणा था। कौन सा था, हरियाणा था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका दोस्तों। बोल रहा है 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कि किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है। तो किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ होता है आपका दोस्तों, क्या होता है, तो बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है तो कैसा होता है, जो पूछा है। तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 37 का आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, पिछाकारी होता है। क्या, पिछकारी होता है। ओके ना। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है तो पिछाकारी होता है, पिचकारी होता है, पिछाकारी है, वही है, कोई ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा 38 नंबर का क्वेश्चन की मूली एक रूपांतरित है तो मूली एक रूपांतरित कैसा है, जो पूछा है। तो 38 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, जड़ का है। क्या, मूली जड़ होता है, यानी मुरई जिसे बोलते हैं हम लोग। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है 39 नंबर का क्वेश्चन, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। तो किस क्षेत्र में जाना जाता है। तो 39 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, आनुवांशिकी के क्षेत्र में ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि पूछ रहा है 40 नंबर का दोस्तों कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। मैं आपसे बोला था पहले पिछले वीडियो में भी दोस्तों, इस वीडियो में मैं भी बोल रहा हूँ कि आप लोग दिवस से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए। बिहार दिवस कब होता है, महिला दिवस कब है, ये सारे दिवस जितने भी होते हैं आप लोग याद कर लीजिए। आपका यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों। तो आप लोग नहीं याद कर सकते हैं तो आप लोग रेगुलर मेरा वीडियो देखिए, उसमें मैं हर एक वीडियो में 2 से 3 दिवस के बारे में क्वेश्चन आता है, उसके रिलेटेड, दिवस से रिलेटेड। अगर आप लोग रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको यह मालूम होगा दोस्तों। ओके ना। चलिए इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट रहा था कि आप लोग रेगुलर वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखिए। कोई क्वेश्चन बोलने में थोड़ा हकलाहट हो जाता है तो आप लोग वीडियो को छोड़कर जाइए नहीं, वीडियो को पूरा देखिए। ओके ना। चलिए 41 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। तो किस घनत्व पर होता है दोस्तों। तो 41 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। ओके ना, 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यम है। तो कितना माध्यम है दोस्तों। तो 42 का आंसर आपका डी हो जाएगा, 6 माध्यम है। कितना है, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यम 6 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। बोल रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा। तो 43 का सही विकल्प आपका सी हो जाएगा दोस्तों, BC3D हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 44 नंबर का। बोल रहा है कि यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण पर बने जाए, दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाए, इसी प्रकार अन्य भी, तो दक्षिण क्या बनेगा। तो क्या बनेगा दक्षिण दोस्तों। तो दक्षिण आपका उत्तर पूर्व बनेगा। कैसा बनेगा, उत्तर पूर्व बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि आज मंगलवार है तो 79 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो कौन सा दिन होगा दोस्तों। तो 45 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, गुरुवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प का चयन उत्तर के रूप में दीजिए। एक पेड़ में हमेशा होता है। तो एक पेड़ में हमेशा क्या होता है, जो आपसे पूछा है दोस्तों। आप हमेशा किसी पेड़ में क्या देखते हैं हमेशा के लिए। तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 46 का आंसर आपका एक हो जाएगा दोस्तों, जड़ होता है। क्या, एक पेड़ में हमेशा जड़ रहता है जो कि पेड़ को बचाए रखता है और पेड़ को ताज़ा रखता है, यानी हरा भरा रखता है। जब उसका जड़ ही सूख जाएगा तो वो पेड़ मर जाएगा, वो सूख जाएगा पेड़ फिर। इसीलिए वो हमेशा पेड़ किस लिए रहता है हरा भरा, तो वो जड़ के कारण रहता है।
ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 47 नंबर का, बोल रहा है कि भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन है। तो कोयले के मामले में सबसे अमीर राज्य कौन है जो आपसे पूछा है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि 47 का आंसर क्या होगा। कमेंट आपको ऐसे करना है, 47 लिख देना है और ऐसे ब्रैकेट कर देना है। अगर आपको आंसर BCDA कुछ भी लगे आपको वैसे करके कमेंट करना है, ओके ना। इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो कौन सा भाग कहलाता है संविधान की आत्मा दोस्तों। तो 48 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, उदेशिका। क्या उदेशिका कहलाता है भारतीय संविधान का आत्मा, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 49 नंबर का, बोल रहा है कि ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है। तो कौन सी योजना का उद्देश्य है दोस्तों। तो 49 का आंसर आपका सी हो जाएगा, महिला समृद्धि योजना। क्या महिला समृद्धि योजना है जो कि गाँव की महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का योजना है, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 50 नंबर का, बोल रहा है दोस्तों क्या कि 2020 में होप मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। तो किस देश के द्वारा किया गया। तो 50 का आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, US यानी अमेरिका के द्वारा प्रक्षेपित किया गया, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है 51 नंबर का कि यजुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है। तो किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है दोस्तों। तो 51 का आंसर आपका डी हो जाएगा, कृष्ण वंश के राजकाल से संबंधित है, ओके ना, कृष्ण वंश की। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम के तहत कितने दिन तक रोजगार प्रदान किया जाता है। तो कितने दिन तक किया जाता है दोस्तों। तो 52 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, 100 दिन के लिए। आपको 100 दिन के लिए काम मिलेगा, फिर 100 दिन के बाद आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, ओके ना। चलिए कम से कम 100 दिन के लिए काम तो मिल रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 53 नंबर, बोल रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। तो कौन सी समिति है दोस्तों जो कि जनजातीय क्षेत्रों से पंचायती राज से संबंधित है। तो 53 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, PK थुंगन समिति है। कौन सा है, PK थुंगन समिति है, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 54 नंबर, बोल रहा है कि पुष्यमित्र शंगु द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो कौन था दोस्तों। तो 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 54 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, बृहद्रथ था। कौन था, बृहद्रथ था, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 55 नंबर, बोल रहा है दोस्तों टोवा झील स्थित है। तो टोवा झील कहाँ स्थित है जो आपसे पूछा है। तो 55 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, सुमात्रा में स्थित है। कहाँ, सुमात्रा में स्थित है टोवा झील। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है कि दो अपछातपूर्ण सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता कितनी है। तो ये क्वेश्चन आपसे मैथ से पूछा है दोस्तों, प्रायिकता से पूछा है, तो आप लोग इसे घर में सॉल्व कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 56 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, 1/2 आने की प्रायिकता है, ओके ना। चलिए ये भी क्वेश्चन है जो कि आपका मैथ से पूछा है, तो इसे भी आप लोग घर में बना लीजिएगा। 57 का आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। क्या, ए हो जाएगा, ओके ना। 54 दिनों में काम होगा, कोई सी काम के बारे में बताया जा रहा। अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा कि P गुना Q का मतलब, अब P Q का पति है, तो ये भी मैथ से पूछा है। तो 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 58 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। क्या, बी हो जाएगा, ओके ना। ये वाला A - B + C और +D हो जाएगा, ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 59 नंबर का, बोला कि एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती है। तो कितनी बार मिलती है दोस्तों। तो 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा। 59 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, 22 बार मिलती है। एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में 22 बार मिलती है। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बोल रहा है कि अनुच्छेद कितना के तहत संविधान चुनाव आयोग को सांसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है। तो कितना संविधान में यह लिखा हुआ है दोस्तों। तो 60 का आंसर आपका ए हो जाएगा,
अनुच्छेद 324 के तहत, क्या अनुच्छेद 324 के तहत ये सारी बातें होती है। तो आपका वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके नेक्स्ट पार्ट लिख दीजिए। अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखें तो नेक्स्ट पार्ट आपको ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों। ओके ना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जाइए दोस्तों। ये था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपका कितना 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्या आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस सेट रेडी करूं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत कम समय बच चुके हैं। आपका फॉर्म फिल होना भी बंद हो गया क्योंकि 18 अप्रैल तक ही डेट था। तो आप लोग, अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहे।